अब मैं बात करता हूं रीजनिंग की, जो कि आजकल सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैं जब अभी तेजा से मिला था, पता है उसने क्या कहा कि सर मैं रीजनिंग में बहुत मात खा रहा था लगातार 2 बार, क्योंकि रीजनिंग क्या हो, 2 चीजें हुई हैं। इंग्लिश 2017 के बाद बहुत आसान हो गई है। जितनी आसान इंग्लिश अभी आती है, अगर शायद उस वक्त आती होती जब हम थे, तो हम भी 190 नंबर ले आते। बट कहाँ हमारी ऐसी किस्मत। हमारे टाइम पे बड़ा मुश्किल इंग्लिश आया करती थी। आप चाहो तो उठा के देख लेना पेपर 2012, 13, 14 का, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश हमेशा आसान आती रहेगी, ये भी एक दिन मुश्किल आएगी। मैं इस बात को फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा रीजनिंग मुश्किल आने लगी है, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मैं तैयारी नहीं करके गया तो ऐसा भी हो सकता है मेरे 35 मार्क्स। और रीजनिंग में 50 से कम लाना एक श्राप है। अगर आपके रीजनिंग में 50 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो सोचो आपको श्राप मिला हुआ है, कोई बहुत बड़े बाबा का श्राप मिला हुआ है। अगर आपके 50 से कम आ रहा है, 35 तक लोग चले जाते हैं। सोचो क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो हल्के में ले लेते हैं। रीजनिंग को हर आदमी हल्के में ले लेता है तो हल्के में लेने वाली चीज ये नहीं है कि मैंने कह दिया भारी में ले लिया तो आपने 4 ट्यूशन लगा लिए रीजनिंग के, सुबह शाम तक आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग के बैच में महिलाएं ज्यादा रहती हैं, उनको कम समझ आ रहा है तो अरे मैं तो जाऊंगा, उसमें सीमा है, उसमें पूजा है, उसमें रेखा है, किसी को तो मेरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, मेरा प्रपोजल समझ आएगा। ऐसे नहीं करना। रीजनिंग में ये मान के चलो, किसी कोर्स को मेरे हिसाब से परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है फिर भी नहीं लेना है तो आप कोई छोटा मोटा कोर्स ले लो, कोई बहुत लंबा कोर्स तो होता नहीं है रीजनिंग का। बट उससे ज्यादा जरूरी ये है कि 2017 से लेकर के 2021 तक आप सिर्फ रीजनिंग का पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट लगाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको लगता होगा रीजनिंग हमें तो आती है, बट सिर्फ आने से काम नहीं चलेगा। आने का मतलब है कि इन 50 के 50 नंबर को आप 15 से 17 मिनट में अगर सिक्योर कर पा रहे हैं तो समझो रीजनिंग आपको आती है, वरना नहीं आती। बल्कि और कम मिनट में अगर आप रीजनिंग में 50 नंबर सिक्योर कर पा रहे हो, वो भी 15 से 17 मिनट में, तो आप समझो कि आपको रीजनिंग आती है और बेहतर आती है, वरना नहीं आती। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमें रीजनिंग आती है नहीं आती, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले 2017 से 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी के, उनकी रीजनिंग को एक बार करके देखो। और जो सवाल नहीं होते हैं, जो टाइप आपको नहीं आते, वो आपको पता लग जाएगा कि मुझे ये नहीं आता, मैं ट्राइंगल नहीं गिन पाता, मैं सीरीज नहीं कर पाता। तो इसके लिए आप सीख सकते हो। मान लेते हैं कि आपको सीरीज नहीं आता, आपने डाला सीरीज टॉपिक, यूट्यूब पे 36 लोगों के वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप सीख लोगे। बट मेन रीजनिंग में क्या है, प्रैक्टिस। और मैं ये मानता हूं कि इतनी काफी है, 2017 से लेकर के 2021 तक कम से कम 200 सेट तो मिल ही जाएंगे 25-25 सवालों के। और 200 सेट अगर आपने 25-25 सवालों के कर लिए, वो भी टाइम लगा के, कि 15 मिनट में हो रहा है नहीं हो रहा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रीजनिंग में 50, 48, 49 नंबर लाने से रोक ले और आप 15 मिनट में ही कर पाओगे। फैक्ट है यार। हम अपने टाइम में, जो कि अपने आप को गणित का बादशाह समझते थे, हमने रीजनिंग को 15-15 दिन दिए और 50-50 प्रैक्टिस सेट किए कि कम टाइम लाना है। भाई मैं रीजनिंग से ही तो टाइम बचाऊंगा, मैं जीएस इंग्लिश से ही तो टाइम बचाऊंगा, तब तो मैं गणित को दे पाऊंगा। वरना हम यही कहते रहते हैं टाइम कम पड़ जाता है। कितने बच्चे टाइम कम पड़ जाता है, अरे टाइम कम नहीं पड़ता पागल, तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें आता नहीं है भी, इसलिए टाइम कम पड़ जाता है। तुम्हारे रास्ते ठीक नहीं है, तुम हमेशा जाम वाला रास्ता ले लेते हो, तो कैसे सही टाइम पे पहुंचोगे। जाके मिलते हो उससे, वो फ्रस्ट्रेट होती है, हमेशा लेट आते हो, तुम्हारा तो यही नाटक है, मुझे नहीं पीनी कोई कॉफी सॉफी, बाहर में जाओ तुम, मैं मिलूंगी भी नहीं आज के बाद तुमसे। ये स्थिति हो जाती है। देखिए मैंने फिर वही कहा कि अगर रीजनिंग में 50 से कम नंबर आ रहे हैं, 15 से 17 मिनट से ज्यादा मिनट लगते हैं, तो आपको कोई श्राप मिला हुआ है, आपको ये श्राप हटाना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या है, जो टॉपिक नहीं आते, हमारा एक और चैनल है लर्निंग हब, वहां पे रीजनिंग की रोज प्रैक्टिस कराई जाती है। तो मैं उन्हें भी ये बोल दूंगा कि वो 2017 से 2021 वाले सवाल प्रैक्टिस करा दें। तो जो बच्चे अभी स्टार्टिंग की फेज में है, जिनका सीजीएल अगले साल है, इस साल नहीं है, तो वो उस चैनल से भी पढ़ सकते हैं लर्निंग हब। और वो नीचे जो होता है डिस्क्रिप्शन, उसमें लर्निंग हब चैनल का लिंक भी है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए क्या करना है भाई, 2017 से 2021 तक के 200 सेट हर हाल में करने हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आखिर इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि हमें प्री के अंदर भी टारगेट लेके 200 नंबर चलना है, चाहे आए या ना आए, कि मुझे भैया 200 लाने। क्यों लाने, क्योंकि मैं पहली बार में ये चाहता हूं कि अगर मेरी पहली प्रेफरेंस एमईओ है, एमईए, तो मुझे एमईए मिले।
ऐसा ना हो कि 2 नंबर से एमई रह गए। अगर मेरी पहली प्रेफरेंस आईटीआई है, मैंने उसके बाप को कह दिया था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के आऊंगा तुम्हारी बेटी को लेने, और उसमें मेरा 1 नंबर कम रह गया, तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, फिर आपको पड़ोसी की बेटी लेके आनी पड़ेगी। अब वो तो नहीं ला पाएंगे श्योर, क्योंकि आप कह के आए, ये आपकी भी तो ईगो है। बात समझ रहे हैं नहीं? क्लियर बात है। एमईए और मतलब मेरा मतलब यही है कि भाई टारगेट आपको क्या करना पड़ेगा, 200 नंबर का टारगेट बनाना पड़ेगा, इसके बिना बात नहीं।